यो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। थोड़े दिन से हमारा थोड़ा क्या बोलते हैं थोड़ा अनबन चालू है महेश केशवाला से। बट महेश केशवाला जी ने हमारा फेवरेट टॉपिक एट द मोमेंट पे बात किया हुआ है। कैसे हो गया ये हमारा फेवरेट टॉपिक? आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे हमेशा रियलिटी शोज और ये सब टीवी शोज ब्रेन रॉट लगते थे, तो मैं कभी नहीं देखता था। और वो दिन मैं बीमार पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा क्या करूं। पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा था, जब यूजुअली मैं कुछ काम नहीं करता, और मेरे को भी वही होता है कि कितना वेस्ट कर रहा हूँ टाइम। और ये देख के तो मेरे को वेस्ट नहीं करना है, देखना है तो कुछ सिनेमैटिक अच्छा पीस देखेगा, खुश रहेगा लाइफ, ये नहीं देखना। बट नॉट गोना लाई, वेरी वेरी हुक्ड। और ऊपर से क्योंकि सीजन 2 अभी चल रहा है, तो मैंने वो सीजन 2 तो कर लिया जितना तक अभी तक हुआ है, और 1 भी देख लिया फटाफट से, इतना टाइम था। बट यस फन शो। सीजन 1 का मैं फटाफट वो अच्छा नहीं बोलता कुछ, एक्चुअली मैंने नहीं बाद में नहीं देखा, इसलिए बाद में बोलूंगा। जस्ट मुझे एंडिंग पसंद नहीं है, बस इतना बोलूं। बाकी अच्छा शो है। क्या तुमने भी ट्रेलर देख लिया है? हमें बताना कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो तुम्हारा फेवरेट कौन है कंटेस्टेंट। ट्रेलर्स का सीजन 2 आ चुका है। ओह माय गॉड। और आधा बजट करण जौहर के आउटफिट पे और बिल्ली के खाने पे जा रहा है, मैं बता रहा हूँ। बू, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे डराओ। नॉट फेयर। अगर संडास बेचेगा ना मेरा, तो इधर जिंदगी जाएंगी। बट ये सीजन भाई ये कभी पहुंच गया MC स्टैन का लेवल। पहला था जूता, अभी संडास पहुंच गया। वो देख रहे हो रियल मीम उसका। मैं बहुत एक्साइटेड था। मतलब हर जॉनर के लोग उठाए ये दिखाने के, बहुत सारे बावर्ची डिश खराब कर देते हैं। जितने क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर्स आए हैं इस सीजन, वाह वाह, इनको क्रिएटर्स नाम रख दो शो का। और बहुत लोग बोलते नहीं फॉरेन शो का रीमेक है। नहीं ब्रो, ये अपने पिछले सीजन का रीमेक है। हर आदमी का एक रिप्लेसमेंट लाया है। मुनावर ने हर्ष गुजराल को रिप्लेस किया, रीडा ने अपूर्वा को रिप्लेस किया, इक्का ने रफ्तार को किया, दलीप ताहिल ने आशीष विद्यार्थी को किया। बताओ, मतलब करण जौहर के पास क्या पावर है भाई ये शो में। बस एक शोल्डर टैप से किस्मत बदल देते हैं। आखिरी मोमेंट से ऐसे एक टैप हुआ। मुझे लगता है मूवीज के लिए नेपो किड्स भी ऐसे ही चूज करते होंगे। जेन्युइनली करण जौहर को देख के लग रहा है नॉट इंटरेस्टेड भाई, ये सीजन में नॉट इंटरेस्टेड। उनको लग रहा है कुल्लू कोई जगह का नाम है, नहीं है इंटरेस्टेड। सबसे पहला मोटिव ये है कि आप चेक करें कि भाई साहब कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? कैसे उठाओगे इसके अंकल को ऐसे? इस शो में है हमारे दोस्त मुनावर फारूकी। मुनावर को देख के लगता है भाई बस अपना नया स्टैंड अप लिखने आया है शो में। जितनी देर हमारे भाई शो में थे, ओपनिंग जोक्स भी नहीं लिख पाए होंगे। मैं तो खेल रहा था अच्छे से, मेरे को गेम अच्छे से खेलना था। मैं बोल रहा हूँ ना, जिस शो में मुनावर है वो शो का सेट डिसमेंटल ही मत करो, अपने आप ही टूट जाए। मुनावर भाई एक एक करके सारे रियलिटी शोज अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट में ऐड कर रहे हैं, ताकि उससे मेरे को फुकरा का गला दबा सके। मुनावर भाई 3rd एपिसोड से पहले ही बाहर निकल गए। पूछो क्यों? वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं था ना। हमारे भाई फुकरा इंसान भी है शो में। To be honest, I don't like him at all. नंबर 999। उलझो, उलझाओ, उलझ के सुलझाओ, या फिर सुलझा के फिर उलझा दो। समझाता हूँ। ये फुकरा भाई के लिए तुम या तो गलत हो या तो सही हो, इधर ब्लैक और व्हाइट। वो पांडा है ना। लॉजिकली बात नहीं करो। वो अगर भड़केगा तो तेरे को मेरे को संभालना। मतलब मैं अपना लॉजिक दे दूंगा भाई, जो मेरा लॉजिक है, ये मेरा रीजन है, इस वजह से मैं आपका नाम नहीं लूंगा। बट सारे भी तो नीचे उसमें ग्रीड सब आएंगे। फुकरा भाई पहले बिग बॉस गए, हमारे भाई वहां हार गए, हमने बहुत सपोर्ट किया था। फुकरा भाई अगर ट्रेटर्स नहीं जीते तो मलहार हो जाएगा भाई। एक इनोसेंट गया मुनव्वर, सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान अभिषेक भाई एंड रणवीर सर, दे होल्ड देयर हैंड एंड डिड दिस। वो रणवीर है। अरे इक्का भाई, इट्स नॉट दैट डीप भाई। अपने नेक्स्ट ट्रैक के लिए सबलिमिनल बार्स मत ढूंढो। आखिरी बार इक्का भाई इतना गलत तब हुए थे जब उन्होंने अपना पहला लेबल चुना था। इक्का भाई भी है शो में, हसल से पेड लीव मिल गए उनको फाइनली। तांडव हो रहा है भाई, तांडव। अरे जान तुम्हारे हाथों में है दोस्तों। पाजी चटवा देंगे धूल, अभी तो हवा चाट रहे हैं भाई। आते इक्का भाई हाई मतलब वैसा अलग वाला। वो कौन मारेगा? जो उसके दोस्त यार है वो तो मारने से रहे। भाई आपको लगता है इस गेम में कोई दोस्त है?
इधर आके भी बार्स ड्रॉप कर रहे इक्का भाई। मैं बता रहा हूँ, इस महल में रहना कोई डिजर्व करते हैं तो वो इक्का भाई है, क्योंकि बादशाह उनके दोस्त है। इक्का भाई के लिए अपग्रेड ही है ये, रफ्तार भाई के बेसमेंट से तो बेटर ही है। ये करो क्या फालतू, किसी ने कुछ भी सीख के आजादी 47 में हो गए। चलो कुल्लू भाई है हमारे शो में, कुल्लू भाई को ट्रेटर बनाया गया है। अरे यार, आप ट्रेटर बनना चाहेंगे या इनोसेंट? आई थिंक मैं एज अ इनोसेंट बेटर हूँगा। फील थोड़ा सा घबराहट एकदम से बढ़ गई है कि एकदम से भाई हमें ट्रेटर बन गए तो फिर मेलफीबाजी करेंगे, बस कुछ बातें छुपाएंगे। और कुल्लू भाई ऑलमोस्ट रिवील कर दिया था कि वो ट्रेटर भी मारना चाहते होंगे। दैट इज ट्रू। नहीं मैं नहीं मारना चाहता भाई, मेरे को तो मैजिक है कि नहीं मारना चाहता, मतलब मैं बता रहा हूँ कि बड़ा आई लव इट। फाइनली कुल्लू भाई स्टेज पे किल कर पाएंगे। कुल्लू क्या झगड़ा करेगा दोस्त अपना भाई, उसको इसलिए झगड़ा करेगा पोहा नहीं मिल रहा है ब्रेकफास्ट में। देखो ये सीजन का एक चीज क्या पता है, हाँ ये तीन जो है ना, हाँ इन लोग अच्छे दोस्त है। मतलब इन लोग हमेशा, अभी जो बच गए, कुल्लू बच गया था, आई मीन कुल्लू भी आउट हो गया, और शनील गिल और हरमन नहीं डिसूजा, क्रिस्टल, वो तीनों मतलब हैंग आउट भी कर रहे हैं साथ में उसमें। तो इट्स इजियर टू काइंड ऑफ गेज कि बहुत लोग साथ में हमेशा हैंग आउट कर रहे हैं, तो इन लोग कुछ तो कभी तो डिस्कस करते रहेंगे। नहीं बट ऐसा भी उन लोग सोचते रहेंगा कि इन लोग ओपन में क्यों हैंग आउट कर रहे हैं, लाइक हाँ इनोसेंट है इसीलिए हैंग आउट कर रहे हैं। बट लास्ट तेरे को पता है ना लास्ट सीजन कौन थे ट्रेटर? नहीं, हाँ टेटस पता था। अरे यार फिर भी मैं तेरे को अगर बोलूंगा तो थोड़ा हिंट हो जाएगा। तो उसमें से है ना, चल यार तेरे को मैं एक चीज बोलता हूँ कि पूरब और एलिना है ना उसमें, उन लोग थोड़ा डीप जाते, ओके, पर उन लोग कभी बात नहीं करते एक दूसरे से ओपन में। हाँ ओपन में उस पूरा को आई डोंट नो क्या शर्म आता था बात करने के लिए, आई थिंक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी। हाँ वो तो है, तो वो कभी बात नहीं करते थे। तो उल्टा थोड़ा ये भी है कि इन लोग कभी प्लान कर रहे हैं ऐसा करके लोगों के लिए। ट्रू। अगर कोई ये भी सीक्रेट टास्क दे रहा है तो कभी हो रहा है ये सब, राइट। इवन दो आई स्टिल फील, एनीवेज बाद में बोलूंगा, मेरे को स्पॉइल नहीं करना। भाई कुल्लू भाई को ऐसे एचडी कैमरा में देख के बहुत अजीब लगता है। जूम कॉल पे ही देखा है मैंने कुल्लू को मोस्टली। भाई ये कौन से कॉलेज में कैंटीन में चार लौंडे ऐसी ठिठोलियां करते हैं एक दूसरे से। हाँ कुल्लू जोक बता। जोक क्या है? नीश हेयर की मालकिन पारुल गुलाची भी आई है। इनका हेयर एक्सटेंशन का ब्रांड है, वो क्लियरली हर एपिसोड में दिख रहा है। या मैं बताऊं, मुझे लग रहा है ये सिर्फ इंक्लूड होने की कोशिश कर रहे हैं, जितना मुझे you mad? I'm not in a position. I'm just very scared that I'll get murdered. So मेरा इनको फर्क नहीं पड़ता जीतने से, इनको बस प्रमोशन करना है अपने नीश हेयर का। मैंने भी कर ही दिया इनडायरेक्टली। लेकिन पारुल ने अपने बालों के साथ साथ हरमन भाई की ट्रेजेक्ट्री भी चेंज कर दी शो की। इफ इट इज नॉट हरमन, मैं निशर बंद कर दूंगी। व्हाट? मैं इतनी शॉर्ट। I've been a traitor all along. I called the traitor. I've never felt so happy and so right. दलीप ताहिल है, अगर आपको नहीं पता दलीप ताहिल कौन है तो ये है दलीप ताहिल। Traitors का rule number 6, 7. Trust me, bro. I invented trust me, bro. Before bro trusted me. मुझसे बड़ा धोखेबाज फिल्मों को भी नहीं मिला। सब डायलॉग्स प्रोमो में ही डाल दिए, शो में पहुंचने तक रखा ही नहीं इनको। I think दलीप ताहिल को मालूम पड़ गया रहेगा शो के अंदर पीआर टीम नहीं आएगी जेंजी जोक्स मारने। देखा तो कोई डिसाइड नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे। मैंने फौरन कह दिया कि मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ मजे करने आया हूँ, एडवेंचर करने आया हूँ, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। एंड दलीप जी, well I hope you find your way back, toodles. एडवेंचर करने आया हूँ। दलीप साहब आजकल राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, फील्डिंग दोनों साइड से सेट होनी है क्रिएटर की। दलीप ताहिल मतलब इंडिपेंडेंस डे पे हम लोग ये वीडियो डाल रहे हैं, दलीप ताहिल ने खुद एक्सपीरियंस किया था इंडिपेंडेंस डे 1947 में। नेक्स्ट हमारे रणवीर ब्रार है इसमें। सिलेंडर महंगा क्या होगा, रणवीर भाई तो अंदर ही आ गए। मैं बता रहा हूँ रणवीर ब्रार तुकाराम मुंडे से बच के आए ये शो। होने के बावजूद बस दूसरों से कुक हो रहे हैं। Because he's over eager for a shield. He's trying to show everybody that he's over eager for a shield.
बट वन थिंग आई लव, इनकी कुल्लू के साथ बॉन्डिंग बढ़िया चल रही है शो में। नीचे मैंने आपसे नाम पूछा तो आपने कौन सा नाम बोला, आप बस ये बता। मैं तेरे को ट्रेटर समझता, तेरे को नाम दूंगा कुल्लू। बट मुझे एक डर है कि कुल्लू इस चीज का फायदा ना उठाए और उन्हें कहीं पोहा बनाने ना बोल दे। श्वेता तिवारी जी है ये शो में। ये श्वेता तिवारी एक आइडियल कंटेस्टेंट लग रही है। सास बहू के सीरियल में जितनी बैक स्टैबिंग की है वो सब यहाँ अप्लाई करना है। अच्छा झूठ बोलती हूँ इसीलिए एक्टर हूँ। झूठ बोल लेंगी क्योंकि एक्टर है, लेकिन शायद झूठ पकड़ने में आप उतनी बड़ी माहिर नहीं हो सकती। अपने पतियों को चीट करते हुए मैंने ही पकड़ा था। मैं बता रहा हूँ ना, ये एक लाइन के लिए वो पूरे शो में आई है। ये एक लाइन बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। पतियों मुझे पता नहीं था उसके, मुझे लगा था एक ही हस्बैंड है, बहुत टाइम तक था जो। पता नहीं मेरे को। बढ़िया राजा चौधरी था ना। हाँ बट अरे रुक जा, पहले आगे बढ़ा दो। दूसरा बिल नहीं पास होता, मैं नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट शो में है रिया चक्रवर्ती। टू बी ऑनेस्ट, श्वेता तिवारी, मलिका एंड शालिनी। टू बी ऑनेस्ट मलिका चाहिए, ठीक है। नहीं, मलिका भाई, उसका मेरे को फैशन सेंस गर्ल, मैं मेरे अंदर का वो निकल जाएगा पहले इसका। मैं और मेरा वाइफ पूरे टाइम वही जज करते थे उसका क्योंकि उसका फैशन सेंस वो है जो अटक गया है, पीछे का है। और शालिनी का तो वो है एकदम 90s का है। हाँ। श्वेता का अच्छा है। एनीवे सॉरी, फैशन सेंस का क्यों बात कर, बट हाँ वो तो है कि उन लोग सिर्फ ऐसे पीछे हैंग आउट ही करते थे। कभी इसका डिस्कशन ही नहीं है कुछ। थोड़े चाहिए, कांडी लोग तो चाहिए शो में। ट्रू। ट्रेडर्स का रूल नंबर 7352, धोखा और स्टेक्स दोनों हाई होने चाहिए। आई थिंक रिया इज द ओनली वन जिसको एक्यूजिशंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यस, रिया हरमन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वो ट्रेटर नहीं है। I know him for many years. He's innocent. I'm telling you. I would have caught him in 1 second. I know him since I was 17 years old. अपनी आइडेंटिटी रिवील कीजिए हरमन, क्या आप ट्रेटर हैं या इनोसेंट? I've been a traitor all along. खैर कॉन्फिडेंट तो बॉलीवुड। सॉरी, दिस इज द मोमेंट आई वेट फॉर, क्योंकि इन लोग सब लोग ऐसा इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत मजा आता है। सबसे क्रेजी हिट आई थिंक 2-3 लोग का हुआ था। तो रफ्तार वाला सबसे ज्यादा हुआ था क्योंकि उन लोग है ना 3-4 दिन से लगे हुए कि वही है, और थोड़े लोग निकालने गए, नहीं निकालने गए। फिर बाकी लोग रोने लग गए, सब ये सब क्रेजी हो गया था फुल कि वो इंसान कितने अच्छे थे। ऐसा चालू हो गया। रवि किशन भी था ना इसमें? नहीं, मेरे को भी लगा था ये सीजन में है, बट नहीं, वो कोई दूसरा शो है। अबे इतने शो है ना कि कमबैक को लेकर भी थी। हरमन सिंघा हमारे भाई, बहुत लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ, बट मुझे लगता है उनको ट्रेटर ही इसलिए बनाया था ताकि और लोग जान सके उनको। वहाँ पे जाके मेरे को लगना पड़ा कि मैं ये गेम इनोसेंट के हिसाब से खेलूंगा। ऐसे एक टैप हुआ किसी को, ये सारे टीवी एक्टर्स को ज्यादा हम इधर से ही मालूम करने वाला। बहुत मजा आएगा ये खेलने में। He's a good actor भाई, को पता होगा। बस ट्रेटर बनने की एक्टिंग नहीं हो पाई। ट्रेटर है। I've been a traitor all along. देख कुल्लू भाई हैज टू बी द वर्स्ट ट्रेटर एवर। भाई सभा में कुल्लू ने ऐसा किया जब दूसरा ट्रेटर निकला। कुल्लू भाई यार, बढ़िया खेलने की एक्टिंग तो कर लो यार कुल्लू भाई। यार क्यूट है यार कुल्लू भाई। शुभमन गिल की बहन, पता नहीं भाई क्रिकेटर की क्या बहनों को क्यों जाना है रियलिटी शोज में, बट यार ऐसा लग रहा है रियलिटी शोज में स्पोर्ट्स कोटा आ गया है। अगली है मल्लिका शेरावत, बट शी इज प्लेइंग गुड। Yeah, she is. So let's hope she wins. भाई किसने एक्सपेक्ट किया था? अगर हमें छुट्टी मनाना है तो हम पेरिस जाते हैं। आप पेरिस छोड़कर यहाँ आ गए। हाँ, क्योंकि मुझे गेम में हिस्सा लेना था श्वेता। You are in jail. This is a big comeback for you. ट्रेटर जो है करण, वो हमेशा शैडोज में रहते हैं। मैं तो स्पॉटलाइट में जीती। ये दूसरा मर्डर है जिसका पार्ट बन रही है मल्लिका जी। टॉम क्रूज को अगर आप देखो, वो अपने स्टंट्स खुद करता है, लेकिन मल्लिका जी वो पब्लिसिटी स्टंट करती है। आपको किसी पे क्रश आया कभी? नहीं, कि सबको आप पे ही आया? सबको मेरे पे ही आता है। यार ये कैसी बात है? कभी तो टॉम क्रूज को आया हुआ आजकल। हाँ, टॉम क्रूज तो बिल्डिंग से कूद के थक गए, तभी डीएम में कूद रहे। अब मल्लिका पूरी दीवा एनर्जी तो लेके आई है शो में, बढ़ाई होप अच्छा चले, दीवाला ना निकल जाए इसका। हमारे बिग नर्ड्स के भाई अंश चोपड़ा आए हैं शो में। अंश भाई को आप पूरा टाइम खाते हुए देख सकते हो शो में। एरिया का टेक्निकल प्लेयर। क्यूटी है। अंश को देख के लगता है मौज मस्ती में जी रहा है, बस जैसलमेर घूमना है अपना भाई। अंश भाई का सिंपल है, जीतने का टेंशन लोगे
तो कभी नहीं जीतोगे, और ऐसे ही लोग जीतते हैं भाई। क्रिस्टल डिसूजा है शो में शरारत गर्ल। If I'm taking you in this show as my people, I shouldn't be surprised by your doings only. मेरी बात सुन, सरप्राइज में तेरे को भी देता हूँ। क्रिस्टल जी दोस्ती यारी में इतना बहक गई है कि उनको कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख ही नहीं रहा है। सोंदूस जी भी है इसमें, जिन्होंने स्प्लिट्स विला के मल्टीपल सीजन्स किए एंड उनको वही करना चाहिए, तो यहाँ पे क्यों आई? ये भी स्टार्टिंग में चल रही है ना। I'm with you. हाँ। क्रेजी नेम है इसका, देखिए इसका नाम दे पूरा, मुफकीर डियर सुंदुस, ट्रेटर्स ने फैसला कर लिया है, यू हैव बीन मर्डर्ड। एक सौंदेश से ही सौंदेश का गेम खत्म हो गया। मैं बता रहा हूँ कुल्लू ने इसलिए निकाला क्योंकि कुल्लू को इसकी हिंदी नहीं समझ आ रही थी। ट्रेटर्स ने फैसला कर लिया है, यू हैव बीन मर्डर्ड। किसी की मौत के बाद उन पे हार चढ़ता है फोटो पे, करण जौहर फोटो ही तोड़ देता है। Ova, my friend, I never need to know your name or how to pronounce it after this. I don't think so. इतना डिसरिस्पेक्टफुल किसको किया रे? देखो ना, मर्डर के बाद सब ब्रेकफास्ट करने हैं, प्रॉपर 13वीं वाला माहौल है। और शो में है शालिनी पस्सी। बहुत अच्छा लगता है रियलिटी से इन टच नहीं रहने के लिए। मेरे फ्रेंड्स मुझे डिल्यूजनल बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। समझ में आ गया। शालिनी वैसे नेटफ्लिक्स की बॉलीवुड वाइब्स में थी, मतलब OTT टू OTT जंप कर रही है, बट जिस हिसाब का इनका गेम प्ले है, कहीं जंप करना चाहिए तो वो बस चुल्लू भर पानी है। ठीक से मिल नहीं पाया। शालिनी कैसे आप? Of course I know. Thank you so much. You are My name is Munawar Farooqi. Munawar Falguni. Nice meeting you. ये वाला क्लिप इतना funny है ना। Are you single? Acting, writing. 80-85% मुझे जानते हैं, और जो है मान्यवर फारूकी। कॉमेडियन है ना, मान्यवर, क्या नाम है उनका? डिफिकल्ट नाम नहीं है भाई का याद रखने के लिए, इनका काम ही है बस दिखाए कि अनइंटेंशनली सबकी बेइज्जती कर रही हूँ। ये गेम ही ऐसी है। Have you been to Jaisalmer before? Yeah. Oh yes you have. अगले शो में साहिल इस्लाखिया। एक मिनट, सॉरी, क्विक थिंग, अगर किसी को जानना है ना लड़के कैसे एक्सप्लेन करते चीजें और लड़की कैसे एक्सप्लेन करते, इसका यही एक एपिसोड है जब भी उनको एक वो कार्ड गेम खिलाने के लिए 4 लोग को लेके जाते, पता है? मैं पहले 2 एपिसोड नहीं देखे। नहीं, पहले 2 का नहीं है ये, एंड का 4 को लेके जाते हैं। हाँ, जिसमें रणवीर बरार जाता है। गॉट इट। हाँ, वो नेक्स्ट दिन सुबह अंश पहला आता है और वो एक्सप्लेन करता है कि रात को क्या हुआ। ऐसा फटफट में बोल देता है कि आप लोग की बहुत फटी थी, ये हुआ। फिर वो आती है शालीन और वो बोलती है वो दिन मैंने ये पहना था, मुझे ऐसा फील हो रहा था, और उधर तक कभी पहुंचती नहीं। वैसे ये दूसरी बार आया शो में, शो के 2 ही सीजन हुए। लोगों का एग्जाम में अटेम्प्ट लगता है, इनका रियलिटी शोज में अटेम्प्ट लग रहा है। पता नहीं क्रिएटर्स के प्रोड्यूसर्स की कौन सी वीडियो पड़ी है भाई के पास, लेकिन करण भाई से भाई को थोड़ी प्रॉब्लम है यार। मुझे करण भाई को देखना था ज्यादा। The mentalist I don't like, honestly. I don't like his energy. Something about him is very off. करण की बात कर ही रहे तो करण सिंह मैजिक है शो में, लेकिन शो में मुनावर के बाद किसी का सबसे बुरा हुआ है तो वो है करण सिंह मैजिक। करण भाई का पहले ही खून हो गया। डियर करण सिंह, ट्रेटर्स ने फैसला कर लिया है, यू हैव बीन मर्डर्ड। एक्सपेक्टेड, आई एम अ थ्रेट। मैं गेम में रहता तो मेरे को सबसे पहले पता चला था ट्रेटर कौन है। ट्रेटर्स को उनकी हाथ की सफाई कुछ ज्यादा खास लगी नहीं, तो शो से सफाया कर दिया उनका, ज्यादा दिमाग के अंदर घुस रहे थे। लेकिन आई भाई मुझे चाहिए कि करण सिंह मैजिक वापस आए शो में। मतलब क्रिस्टल को तो ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। एक मर्डर होगा तब पता चलेगा कि भाई आज रात को गेम बसने के बाद ही तुम मुझसे आंखें क्यों चुरा रहे हो? तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करूंगा। I want him as a wild card भाई। पिछले सीजन में आई थिंक उसने ऐसे भी कुछ बोला भी था कि जैसे तू बोल रहा ना, उसमें लग रहा मुझे। ओह रियली? हाँ, कुछ तो था, आई डोंट रिमेंबर। ये जीत गई। यहाँ पे जो कर सकते हैं वही बाहर हो गए। करण भाई अगर माइंड रीड करने की जगह पे अपना टैरट कार्ड रीड करते तो शायद आते ही नहीं। बट आई लव दिस शो भाई, मुझे तो मजा आ रहा है शो देखने को। अगर आपको चाहिए कि मैं जाऊँ शो पे तो बताना भाई, देखेंगे नेक्स्ट सीजन। इस सीजन तो मेरा मन नहीं था तो मैं नहीं गया, बट अगर चाहिए कि मैं कोई रियलिटी शो करूँ तो बताओ कमेंट्स में कौन सा। आई थिंक एक ही शो है जिसमें मैं बोलूंगा जाओ, अलायंस, लॉकअप, द 50, खतरों के खिलाड़ी, करने को बहुत सारे। जेन्युइनली बताओ कमेंट्स में। बाकी पिछला वीडियो हमने बनाया था रामायण मूवी के हेट पे, वो यहाँ पे टैप करके देख लेना। एंड वर्स्ट बॉलीवुड इंटरव्यूज यहाँ पे टैप करके देख लेना। एनीवेज
लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकेश को भी कर लेना, हमको भी कर लेना। बढ़िया। एक बॉलीवुड रिव्यूअर है जिसको मैं देखता हूँ, वो बहुत अच्छे वे में पुट करता है हर मूवी कैसा लगा, और काफी सिर्फ हॉलीवुड बॉलीवुड सबका करता है एक्चुअली, और वो काफी अच्छा कंपैरिजन सब कुछ अच्छा करता है। रीजन हमेशा मैच रहता है, इसलिए मैंने जाके एक बार बोला देखता हूँ इसने ट्रेटर का क्या किया था, किया था क्या फर्स्ट सीजन का, क्योंकि मेरे को अंदर से इतना फील हो रहा था ना वो देखने के बाद कि क्या देख लिया लास्ट फिनाले देख के। तो मैं जाके देखा, उसने भी एग्जैक्ट वही बोला कि वो भी रियलिटी शो कभी नहीं देखता ऐसा सब, पर दिस सीजन वाज टू ऐसा हुक एकदम परफेक्टली अच्छा, जैसे करण जौहर भी इज लाइक द परफेक्ट होस्ट आई फील, जो कलेशी चाहिए वो है, उसके लाइंस भी इवन दो बहुत ऐसे मतलब थोड़ा सा ओवर, हाँ ओवर वाले, बट आई थिंक इट्स नीडेड। हाँ, जैसे माफिया में जो होस्ट होता है वो ऐसा ड्रामेटिक बनाता है, वो वही है एग्जैक्टली। सो हाँ, बट वही उसको भी वही लगा कि एंड जो था बहुत स्क्रिप्टेड था, अदरवाइज एवरीथिंग वाज फ्लॉलेस, बट या बिग फैन राइट नाउ। आई विश पूरा एक से साथ में डाल देते। आई नो राइट, आई गेस वही है कि वो हाइप मेंटेन रहेगा थोड़ा टाइम तक, सब लोग बात कर रहे हैं। ये देखने के बाद मुझे माफिया बहुत खेलने का मन हो रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि दिस इज द क्लोजेस्ट वी कैन बी इन द गेम। ये भी एक चीज हम लोग ने आई थिंक ऑफ कैमरा पे डिस्कस किया था, अगर शो में वो हमको नहीं दिखाते कि ट्रेटर कौन है, आई थिंक वो और टॉकिंग पॉइंट्स क्रिएट करता अगर दैट इज ट्रू। हाँ, और लाइक एवरी एपिसोड जब हम भी एंटिसिपेट करते हैं अगर ट्रेटर मरा है कि नहीं, ट्रेटर मरा है, दैट इज ट्रू। बट सिर्फ वही है कि उनको बस वो सेक्शन निकल जाएगा जब ट्रेटर बात कर रहे हैं वो सब, हाँ वो सब थोड़ा मसाला है ना वो एक तरीके से। आई नो, बट ठीक है। या फिर ऐसा दो टाइप का हो सकता है, तो कौन से देखना है, जिसमें रिवील्ड है या नहीं रिवील्ड है, या फिर उन लोग ऐसा बोल सकते हैं कि किसी को थर्ड पर्सन को बोल के या फिर वो जैसे पता है जैसे बिग बॉस का आवाज करते हैं, वैसे इन लोग का भी मुंह ब्लर करके या फिर ऐसे कुछ वो आवाज करके थोड़ा मैनिपुलेटेड, तो लाइक ऐसा वो जैसे वो रोबोटिक वॉइस में उन लोग ऐसा बात कर रहे हैं आई गेस। बट वापस वो भी आई थिंक वो भी गिव अवे हो जाएगा कि कौन है कौन नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो टास्क में भी उन लोग कुछ ना कुछ रिलेटेड रहते हैं ट्रेटर के भी। सो आई थिंक हाँ काफी टफ है इसको, ये शो को वैसे करना। नेक्स्ट टाइम आई थिंक नहीं, कास्टिंग भी परफेक्ट ही है। आई थिंक वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब तरीके के लोग को लेके आ रहे हैं। वो मुझे हमेशा लगता है एक ऑड मैन आउट जो लेके आता है, जैसे इस बार वो इन्वेस्टिगेटर है, लास्ट टाइम एस्ट्रोलॉजर थी। भाई वो एस्ट्रोलॉजर है ना मोस्ट अनोइंग पर्सन है, क्योंकि भाई लोग सोच इतना फनी है, वो एक स्पॉइलर दूंगा तुझे बाकी कुछ नहीं, इतना फनी है ना, लोग उसको निकाल रहे थे जस्ट कस बस वो पसंद ही नहीं है एज ए इंसान। इट डजंट इवन मैटर वो ट्रेटर है कि नहीं ट्रेटर। उन लोग हर रोज सुबह उठ के सब लोग वो इसमें खड़े रहते ना ब्रेकफास्ट टेबल के, तभी प्लीज वो ना आए, प्लीज नो वो एक इंसान का कितना नेगेटिव हो रहा रहेगा भाई। एनीवेज आप बताना आप देख रहे हो कि नहीं ट्रेटर्स, कमेंट्स में बताना। एंड फेवरेट अगर देख रहे हो तो बताना आपका फेवरेट प्लेयर कौन है सर ये सीजन। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, थैंक यू ब्रदर्स, टेक केयर सिस्टर्स, बाय।